शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की पीड़ा को कोई लिख नहीं सकता है सर। ये तो एक लोगों की बातों को सुनाया आपने, ऐसे ऐसे हजारों लोग हैं जिनके अंदर इतनी पीड़ा है, इतनी वेदना है, लेकिन दिक्कत क्या है कि सुनने वाला कोई नहीं है। मैं तो बार बार आपके चैनल पे कहता हूं कि कोई ऐसा महामानव, कोई ऐसा देवदूत कब आएगा और कौन आएगा कि जो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की पीड़ा को पीने का काम करेगा और अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशहाली देने का कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र ऐसे देवदूत, ऐसे महामानव का इंतजार कर रहा है। शिक्षा मित्र 25 सालों से इंतजार कर रहा है, अनुदेशक भी 11 वर्षों से इंतजार कर रहा है, लेकिन आज तक ऐसे महामानव प्रकट नहीं हुए हैं, आज तक ऐसे देवदूत प्रकट नहीं हुए हैं। हाँ, इधर कुछ आस बनी है, कुछ ऐसे महामानव आए हैं, कुछ ऐसे देवदूत आए हैं। अभी जिनकी चर्चा आप कर रहे थे, आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी हैं, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी हैं, आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, आदरणीय ध्रुव त्रिपाठी जी हैं, आदरणीय उमेश द्विवेदी जी हैं। ये ऐसे महामानव आए हैं बनकर पहली बार शिक्षा मित्रों के जीवन में 25 वर्षों में पहली बार, और अनुदेशकों के जीवन में 11 वर्षों में पहली बार ऐसे महामानव का प्रादुर्भाव हुआ है इस धरती पर, जो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की पीड़ा को, उनकी वेदना को, उनके कष्ट को, उनके साथ हो रहे अन्याय को बड़े ही नजदीक से देख रहे हैं और उनका प्रयास चल रहा है, उनका भागीरथी प्रयास चल रहा है, गिलहरी की भांति उनका प्रयास चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशहाली आए। इनके साथ 25 वर्षों तक जो अन्याय हुआ, अब वो अन्याय न हो, ऐसा उनका प्रयास चल रहा है। और उम्मीद है, आशा है कि चुनाव के बाद, जैसा कि 16 अक्टूबर को माननीय श्री चंद्र शर्मा जी को उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी ने कहा कि हम चुनाव के बाद अनुदेशक शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान करेंगे, तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र चुनाव के बाद का इंतजार कर रहा है कि कब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे और कब हम भी अपने घरों में दिवाली मनाएंगे और कब हम अपने घरों में होली मनाएंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश का अनुदेशक इंतजार कर रहा है। स्थितियां बदली है, स्थितियां बदली है, परिस्थितियां बदली है, और बदली हुई परिस्थितियां में हम सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सरकार अब हमारे साथ न्याय करेगी और ये न्याय चुनाव के बाद होगा। ऐसा उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को भरोसा है, विश्वास है कि वो महामानव अब आ गए हैं इस धरती पे, उनका प्रादुर्भाव हो चुका है, वो इस धरती पे उनका जन्म हो चुका है, जो केवल और केवल अनुदेशक की समस्या का समाधान करेंगे, शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान करेंगे और हमारे घरों में भी खुशहाली लाने का कार्य करेंगे सर। क्योंकि इतनी पीड़ा है, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर वापस आना, 60 किलोमीटर वापस आना, 70 किलोमीटर वापस आना। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई 300 पा रहा है, कोई 333 रुपया पा रहा है, और आज आप अपने घर में एक मजदूर को भी लाइए तो 500 रुपया से कम उसको नहीं देते हैं। एक मिस्त्री को लेकर आइए तो 700 से 800 रुपया वो लेता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी शिक्षा लेने के बाद कौन सी डिग्री नहीं है अनुदेशकों के पास, कौन सी डिग्री नहीं है शिक्षा मित्रों के पास, लेकिन आज भी, अभी मैं कुछ दिन पहले इस देश के प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे थे और उच्च कुशल एक नया उन्होंने बनाया और जिनको 1035 रुपया प्रतिदिन देने की उनको घोषणा की। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि नियम बनते हैं तो जहां कहा जाते हैं, कौन वो देश का भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो 1035 रुपया प्रतिदिन पा रहा होगा। उत्तर प्रदेश का अनुदेशक तो नहीं पा रहा, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र तो नहीं पा रहा। 28 अगस्त 2017 को इस देश के प्रधानमंत्री जी राजपत्र के माध्यम से
24,000 न्यूनतम की घोषणा करते हैं। मैं पूछता हूं, भारत देश का कौन ऐसा व्यक्ति है जो 24,000 पा रहा है?